मिडिल एजुकेशन की एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना। इतना ही नहीं, जब भी मैं टॉपर सीरीज शूट करता हूं तो 3 बातों को खासकर ध्यान में रखता हूं, अपने दिमाग में बैठाता हूं। पहली बात यह है कि आपको वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा जा चुका है एंड इस बार नए क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। दूसरी मेन बात रहती है कि आपको मध्य प्रदेश में टॉप कराना एंड थर्ड पॉइंट रहता है कि आपको उन दोस्तों तक वीडियो को भेजना है जो बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, किसी कारणवश अच्छे कोचिंग या अच्छा स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। मतलब टोटल एक निम्न वर्ग के स्टूडेंट्स को और एक मध्यम वर्ग के स्टूडेंट को टारगेट में रख के इस वीडियो को बनाया जाता है। अभी तक लगभग कई सारे पेपर हो चुके हैं, अब आपका अंतिम पेपर बचा है, वो भी सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान का टॉपर सीरीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक एक चैप्टर के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। जिस प्रकार से आप डेली का मेरा वीडियो देख कर जाते हो एंड डेफिनेटली तबाही मचाते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे के पास अगर आपके पास परीक्षा बोध या आपके पास परीक्षा अध्ययन का PDF हो तो प्लीज़ मुझे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इंग्लिश में भी अच्छा और बेहतरीन कंटेंट प्रेजेंट करवा सकूं। फाइनली मैम आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगी और अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आता, कहीं कोई दिक्कत जाता है, तो अगर मुझे वीडियो लाना पड़े इंग्लिश के लिए तो मैं वो भी लेकर के आऊँगा, क्योंकि हमारा पेपर 26 तारीख को है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है समकालीन भारत 2, यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये सब हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला नंबर कह रहा है संसाधन एवं विकास, यहाँ से मात्र 4 नंबर का पूछेगा। वन एवं वन्यजीव प्राणी, यहाँ से मात्र 4 नंबर का पूछेगा। मतलब यहाँ पर 7 अध्याय है, इसको हम धीरे धीरे क्रमशः पूरा कवर कर लेंगे। तुम टेंशन बस मत लेना, एक चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा जब आएगा लेक्चर तो सेकंड बुक को कवर करेंगे, भारत और समकालीन विश्व 2। यहाँ के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं सबको बताऊंगा, चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो। आगे बढ़ेंगे तो आपका रहेगा नेक्स्ट किताब लोकतांत्रिक राजनीति 2, यहाँ के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आगे बढ़ते आगे बढ़ेंगे तो आपके इकाई नंबर 4 मतलब आर्थिक विकास की समझ, यहाँ से सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आसान भाषा में एक एक प्रश्न को पढ़ते हम वीडियो को एंड करेंगे। इसके बाद फिर हम आपके सामने 4 सेटों में पेपर लेकर के आएंगे, मॉडल पेपर रहेगा जो। बस इतना तुम कर लोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में तबाही मचा दोगे। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हो कि ये सब पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद ये 4 सेट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमसे कितना आता है कितना नहीं आता है। बाकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए लगातार टेस्ट लिया जा रहा है, तो टेस्ट आप दीजिए, डेफिनेटली एग्जाम में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और टेस्ट देने से ये होता है कि अपनी औकात पता चलती है कि यार हम कितने गहराई पानी पे हैं। ठीक है, और अब मैं थोड़ी टेस्ट भी कठिन स्तर का डलवा रहा हूँ भाई। अब कठिन क्वेश्चन डाले जाएंगे ताकि आपको पता चले रियल क्षमता क्या है। ठीक, अब देखिए बेटा, यहाँ से आपका बढ़िया नंबरिंग क्या है, किस पेज में कौन सा क्वेश्चन है, तो हम बकायदे बढ़िया एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए श्री गणेशाय नमो नमः कर ही देते हैं हम अध्याय नंबर 1 से, और धीरे धीरे चलेंगे, टेंशन मत लो। आपका जो मॉडल पेपर है वो भी तैयार करना है। अभी तैयार तो कुछ नहीं है, कोई तैयारी नहीं है अभी। ठीक है, तैयारी जारी है। तो चलिए हम यहाँ से कवर करते हैं। सबसे पहले नंबर कहता है संसाधन और दूसरा कहता है विकास। संसाधन मतलब होता क्या है और विकास मतलब क्या होता है, अगर किसी को समझ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। संसाधन मतलब होता है कि जब व्यक्ति जिस चीज़ का उपयोग करता है उसकी आवश्यकता बनती जाती है, उसे कहते हैं संसाधन। एंड विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, जैसे तुम्हें जिस चीज़ की जब जरूरत होगी उसके अनुरूप तुम उसका खोज करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे सपोज करो कि प्राचीन काल के लोग क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाया करते थे, लेकिन अब पैदल कहाँ कोई जाता है। अब सबको चाहिए बुलेट चाहिए, स्कूटी चाहिए, और अगर थोड़ी और पैसा हो गया, रुतबा हो गया, दबदबा हो गया तो कार चाहिए, और हो गया तो थार चाहिए, है ना। मतलब ये है कि इंसान का संसाधन बढ़ते जा रहा है। संसाधन मतलब सिंपल्स होता है जिसका हम उपभोग करते हैं, उसे संसाधन कहते हैं। और विकास मतलब डेवलप, और हम अपने आवश्यकता अनुसार डेवलप करते जा रहे हैं। जैसे मैं स्वयं बता रहा हूँ, मैं मिडिल एजुकेशन, पहले मेरे पास एक फ़ोन हुआ करता था केवल, ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट मेरे पास 3 से 4 फ़ोन रखना पड़ता है। एट प्रेजेंट मेरे पास यहाँ पर 3 फ़ोन काम करता है। एक मेरे पास आईफोन है, दूसरा सैमसंग है, और तीसरा MI का फ़ोन। इसके साथ हमारे पास लैपटॉप भी है ना, तब जाकर के टोटल काम होता है। मतलब जिस प्रकार से जरूरत पड़ती है उसका विकास हम करते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर को समझ गए होंगे कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। अब हम फटाफट अपने क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखो
यहाँ से 1 नंबर के जितने क्वेश्चंस बनेंगे सब मैं बाद में कवर करूँगा, मतलब टेस्ट सीरीज के माध्यम से, तो आप वहाँ जा करके अटेंड जरूर करना। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 जो एग्जाम में आएगा, 3 राज्यों का नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो सिंपल सा आपका मध्य प्रदेश, जहाँ तुम रहते हो, और मध्य प्रदेश का पड़ोसी है आपका छत्तीसगढ़, जहाँ पर धान सबसे अधिक होता है, और दूसरा है महाराष्ट्र। यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर कपास सबसे अधिक उत्पादन होता है। यदि इन तीनों राज्यों में बात करूँ, सबसे अधिक कपास होता है महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से बीच बीच से 1 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट कहता है जलोढ़ मिट्टी की विशेषता बताइए। तो सिंपल सा, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है और इसमें साधारणतः पोटेशियम, पोटास, फास्फोरस, अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बस ये आपको लिखना है। नेक्स्ट कहता है पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो सिंपल सा, समुचित जुताई करनी चाहिए, सीढ़ीदार खेती बनानी चाहिए और पट्टीदार खेती करनी चाहिए पहाड़ी क्षेत्र में, ताकि पानी बराबर रुक सके वहाँ पे, और खेती सही तरीके से हो सके, मिट्टी का कटाव भी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत देश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। एग्जाम में तो कभी नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मल पता होना चाहिए। तो हमारे भारत देश में काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, और लाल पीली मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। ठीक, इस प्रकार की मिट्टी हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि मृदा अपरदन क्या है। तो सिंपल सा, मिट्टी का कटाव ही मृदा अपरदन कहलाता है। अब मृदा अपरदन कई कारण से होता है, कुछ पवन द्वारा होता है, कुछ नदियों द्वारा होता है। ठीक है, और एक्सेट्रा रीजन्स हो सकते हैं, मतलब मृदा अपरदन बस आपको पता होना चाहिए। बाकी ये देखो, पवन द्वारा ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम में। संसाधन क्या है मैं पहले ही समझा दिया हूँ। हाँ, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है। सतत मतलब होता है लगातार, पोषण मतलब आपको पोषण मिलते रहना, और विकास मतलब तुम्हारे शरीर का डेवलप होना या फिर तुम्हारे सभी क्षेत्र में डेवलप होना। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण के बिना नुकसान पहुँचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य और पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। बस इतना आपको लिखना है। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। सिंपल सा, मिट्टी को कटाव होने से रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। बस इतना तुमको प्रिपेयर करना है, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, बांगर और खादर में अंतर पूछेगा। अगर आगे आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, समझाऊंगा बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है। नेक्स्ट, संसाधन से क्या है, मैंने ऊपर अभी यही लेक्चर दे रहा था, तो यहाँ से कवर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है मृदा परिच्छेद का क्या तात्पर्य होता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल से यार, मृदा के क्रमिक क्षैतिज परत विन्यास तथा उसकी स्थितियों को देखने वाले ऊर्ध्वाधर काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। बाकी इसे पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर वैसे एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में पूछेगा बांगर और खादर में अंतर क्या होता है। तो देखो भाई साहब, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। याद कैसे रखेंगे, अरे जो बैल पुराना हो जाता है ना, उसे बांगर बैल कहा जाता है। बांगर बैल मतलब जो पुराना बैल हो गया। तो याद रखना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में बाढ़ बहुत लंबे समय बाद आता है, लेकिन नई जलोढ़ मिट्टी में बाढ़ आते रहता है। ठीक, ये याद रख सकते हो। पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपके पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन नई जलोढ़ मिट्टी आपके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मतलब जहाँ बाढ़ आते रहता है वहाँ पर खादर होता है। इस प्रकार से आपको 3 अंतर प्रिपेयर करना है। बाकी लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी में अंतर नहीं पूछेगा। भारत में पाई जाने जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी विशेषताएं कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से होते हैं, मतलब ऐसा कौन कौन से रीजन्स होते हैं जिसके कारण मिट्टी कटाव होता है। तो वनों का विनाश आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अत्यधिक पशुचरण। अगर तुम अत्यधिक पशुओं को चराओगे तो तुम्हारा मृदा अपरदन होगा। ठीक है, पवन अपरदन, ठीक है, पवन द्वारा और भारी वर्षा द्वारा। बस आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। झूमिंग कृषि क्या होता है कि अगर तुम एक स्थान पर खेती कर रहे हो, अगर वहाँ का जमीन बंजर हो तो उसे छोड़ करके और तुम दूसरी जगह चले जाओ खेती करने, उसे कहते हैं झूमिंग कृषि। एंड ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, मृदा संरक्षण की तरीका है, कोई मतलब नहीं यार। ठीक है, मृदा संरक्षण की तरीका कई सारे हैं, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, बांध बनाओ। ठीक है, और पर्वतीय खेतों पर सीढ़ीदार खेती करो। ठीक है, और खेती की ऊंचाई पर मेड़ बनाना ताकि मिट्टी न कटाव हो। इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट कहता है एजेंडा 21 क्या है। देखो, एजेंडा 21 कुछ और नहीं है। 1992 मतलब ब्राज़ील के एक शहर था रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था यूनिसेफ का, जिसमें से 21 मानदंडों को ध्यान रख करके पर्यावरण को बचाने के लिए बात की गई थी। इसी को कहते हैं एजेंडा 21, मतलब 21 बात ध्यान में रखना था, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, संसाधन नियोजन क्या है। नियोजन का मतलब होता है बचाना। संसाधन कैसे बचाएंगे, बस ये देख लेना। बाकी इस प्रकार से अध्याय नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। जल्द ही मिलेंगे अध्याय नंबर 2 के साथ। ठीक है, आज फाइनली मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था भाई, मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए विज्ञान का भाई, जो जी तोड़ वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, ताकि टॉप कराना था विज्ञान में, बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा था।
तो आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, बस आप लोग को कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज कर रहे थे मुझे व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, इसलिए मैंने वीडियो शूट किया। एंड फाइनली आज बस चिल करो, कल से तबाही मचाते हैं, ठीक है, रिलैक्स करो। कमेंट्स करोगे तो फिर मेरा मन करेगा यार वीडियो बना लेना चाहिए। आज बस रिलैक्स चलो, कल से हम तबाही मचाते हैं। बाकी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम तुम्हारे सामने तगड़ा कंटेंट प्रेजेंट कर सकें। मैं वीडियो क्यों करता हूँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।